नमस्कार। आखिरकार अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से छूट ही गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी। कायदे से तो उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ही के द्वारा छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख़ टिप्पणी की है। अब आगे चलकर ये जो फर्जी मामला है, कोई बता सकता है। किसी कानून के विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वकील भी है, वकील नहीं भी है, कानून का विद्यार्थी है या विद्यार्थी भी नहीं है, सामान्य ज्ञान रखता है, कॉमन सेंस रखता है, कोई बता देगा। गांव देहात का आदमी बता देगा कि ये फ़र्ज़ी मामला है और इसके लिए ये जो अपनी जो रंजिश थी उसको बराबर करने के लिए ये अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगाया गया है। बहरहाल गोस्वामी के छूटने के बाद काफ़ी जगह पर खुशियाँ दिखाई दी। उनके ख़ुद के स्टूडियो में भी जो उनका स्टाफ है उसने खुशियाँ मनाई। ये बात अलग है कि जो कुछ एक पत्रकारों का वर्ग है जो शून्य से शिखर पर पहुंच गया है। कभी बड़ा गरीब हुआ करता था, बहुत पैसा कमा लिया सत्ता के करीब रहने के की वजह से, और बहुत सब कुछ है, मकान से लेकर दुकान तक और तमाम तरह की सहूलियतों का मज़ा लूट रहा है सरकारी खर्चों पर, और तमाम उस पर देश विदेश में घूम रहा है। और ये टेलीविज़न मीडिया का जो दौर आया 2000 के आसपास, तो ऐसे ऐसे लोगों ने उसमें फ़ायदा उठाया जिनकी कोई काबिलियत नहीं थी। तो अब वो देखते हैं तो अब उन्हें अर्नब से चिढ़ है। चिढ़ किस वजह से? शायद इस वजह से है कि अर्नब उनसे आगे निकल गया। अर्नब गोस्वामी हर मापदंड के हिसाब से इस तरह के लोगों से बड़ा है। ये लोग या तो नौकरी करते हैं किसी चैनल में, या फिर मेन स्ट्रीम से लात मार कर भगा दिए गए हैं। पैसा है बहुत सारे लोगों के पास जिन्होंने दलाली की है। कोई नीरा राडिया की दलाली करता था, कोई सत्ता की दलाली करता था, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अर्नब गोस्वामी ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। खुद के 2 चैनल हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हिंदी या अंग्रेज़ी दोनों ही मीडियम में उनका जो चैनल है वो नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आम लोगों में बहुत मकबूल हैं। वो जो तबका है जो बड़े बड़े शहरों का है, जिसकी एक अलग सोच है, वो जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सोचने में अपनी शेखी समझता है, उसमें नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे लोगों का फ़र्क ही क्या पड़ता है जो कहीं हैं, किसी चैनल की नौकरी कर रहे हैं, या यूट्यूब पर हैं, या फिर गुमनामी के उसमें चले गए हैं कोल्ड स्टोर में। सब लोग ऐसे आते हैं। और अर्नब की रिहाई का भी विरोध हुआ। अब ये जो है विरोध समझ में आता है अगर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर आप विरोध कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेसी हैं, शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर वामपंथी हैं, तो बात समझ में आती है। अर्नब गोस्वामी हमेशा उनके खिलाफ़ बोलते रहे हैं, तो उनकी जो है वो उनका जो विरोध है, उनकी जो ईर्ष्या समझ में आती है। रहा सवाल पत्रकारिता की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों का, या फिर जो अर्बन नक्सली टाइप के लोग हैं, तो उन्हें पूछता ही कौन है। लेकिन अफसोस जब होता है जब कुछ वकीलों को ऐतराज़ है। अब या तो हम जैसी जो वकील हैं उनको नाराज़गी हो कि भाई दिल्ली में जब दिल्ली पुलिस के साथ वकीलों का झगड़ा हुआ तो अर्नब गोस्वामी एक तरफा वकीलों के ख़िलाफ़ थे, वो पुलिस के साथ थे। उन्होंने वकीलों के लिए काला कोट वाला गुंडा जैसे ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। और बाकी जो फेक इनकाउंटर्स वगैरह उत्तर प्रदेश में हुए, जैसे विकास दुबे का मामला था, दूसरे तमाम उसमें भी थे। जब पद्मावत का मुद्दा हुआ तो उन्होंने एक पूरी की पूरी कौम के ऊपर नकारात्मक टिप्पणी की। तो ये बात सही है। लेकिन अगर नाराज़गी सियासी आधार पर है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसे लोग जो वकालत के पेशे में हैं या पेशे में होने का दावा करते हैं, कानून के जानकार हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, महीनों का लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता नहीं है कि इस तरह के मामले नहीं होते, तो उनका जो विधि का जो बुनियादी ज्ञान है उस पर शंका तो पैदा होती है ही। अगर इस तरह के मामले बनते हैं कि किसी के साथ किसी का कोई व्यापार है, कोई काम करा रहा है, और वहाँ आर्थिक रूप से कोई विवाद हो जाए, या किसी ने किसी के पैसे नहीं दिए, उधार बकाया है, और उसने उधार देने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया, लेट लतीफ़ी या हीला हवाली तो बात की बात है, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दे रहा पैसे, तो भाई क्या करेंगे आप? आपने एक कागज़ का पुर्जा लिख दिया कि नहीं साहब मैं बहुत परेशान हूँ और इसने मेरे पैसे नहीं दिए, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये सामान्य समझ की बात है, ये कोई आत्महत्या को उकसाने वाला मामला बनता नहीं है। अब
इसको बना दिया जाए तो अलग बात है। सब जानते हैं कि ये जो है ये अर्नब गोस्वामी से जो ज़ाती अदावत है महाराष्ट्र सरकार की। और महाराष्ट्र सरकार क्यों, जो उद्धव ठाकरे है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और मुंबई का जो पुलिस कमिश्नर है उसके लिए, और दूसरे जैसे कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, उसके लिए भी खैर अर्नब गोस्वामी ने भी तो पूरी उसकी बात की। लेकिन अब अगर आपको उससे एतराज़ था कि वो अपमान कर रहा है तो उस मामले में उसके ऊपर केस दर्ज करते। अब ये जो केस था जिस पे क्लोजिंग रिपोर्ट लग चुकी थी, अब उसको दोबारा से खोला गया। अब दुष्यंत दवे वकील है, दुष्यंत दवे का कहना नहीं साहब इसको ऐसे कैसे जल्दी से लिस्टिंग कर ली गई है, ये बात है। ये भैया ठीक है, अगर ये गैरकानूनी तो करो, उसके खिलाफ संघर्ष करो, शिकायत इसको लेकर आओ, तो उसमें क्या है। देखिए तकनीकी जो दाव पेच हैं या जटिलताएं हैं उसको बढ़ाने वाली जो बातें हैं या केस को जो कॉम्प्लिकेट करने वाली बातें हैं, वो वकीलों को उसकी वकालत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे जो, और इस तरह की पब्लिक तो ऐसे कहने से बचना चाहिए। पब्लिकली अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो ये पूरे पेशे के लिए ख़राब होगा, और ये जो छवि है वकीलों की वो भी ख़राब होती है। जनता ये समझती है कि ये भाई जो है ये जानबूझकर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मुवक्किल है वो कोई राहत, कोई रिलीफ ना पा सके। मानवाधिकार के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, इसके लिए लड़ना वकीलों का एक अखलाकी फ़र्ज है, उनकी ज़िम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता है कि एक सब इंस्पेक्टर का बनाया गया जो फर्जी केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ता है। कायदे से जो इस तरह के मामले हैं उस पर तो वकील ध्यान दें, उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने ही ना दें, उन्हें निचली अदालतें हैं वहीं पर निपटा दें। और ऐसा नहीं है कि निचली अदालतों के अंदर क्षमता नहीं है, वकीलों के अंदर काबिलियत नहीं है, वो क्यों जाने देते हैं बड़े स्तर पर कि नहीं साहब मामला तो बहुत छोटा सा था, लेकिन ना अदालतों ने ध्यान दिया ना वकीलों ने ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह के जो मामले ऊपर तक पहुँचे ही ना, इसे नीचे से ही निपटा दिया जाए। खबर आती है कि आतंकवाद के मामले में या दूसरे जो अपराधों से जुड़े जो मामले हैं उसमें जो बंद था जेल में 15-15, 20-20 साल से बंद था, उसके बाद वो छूट जाता है, तो इसके लिए किसको दंडित करना चाहिए। अदालत तो खैर उसी पे काम करती है जो उसके सामने सबूत रखे जाते हैं, जो जांच उसके सामने रखी जाती है। तो ये कायदे से तो जो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर वो कसूरवार था तो छूट क्यों गया, और अगर कसूरवार नहीं था तो आपने उसे पकड़ा क्यों। निचली अदालतें अक्सर ऐसे मामलों में फैसला देते वक्त सरकार और हाई कोर्ट के प्रेशर की वजह से कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने कोई ऐसी बात कर दी तो जो हमारे खिलाफ जा सकती है, हाई कोर्ट हमारी निगरानी कर रहा है, और सरकार जो है उसकी जो इच्छा है उसका आगे हम सम्मान नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के दिक्कत महसूस हो सकती है। और जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर खुश होने वाले पत्रकार, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े पत्रकार को उठा कर लेगी पुलिस इस तरीके से, तो ये तो एक जो है एक परिपाटी जो है एक परंपरा शुरू हो जाएगी। अब कल को दूसरी सरकारों को पसंद नहीं आएगा कोई, तो वो किसी दूसरे पत्रकार को ऐसे उठवा के ले जाएगी। छोटे स्तर पर पत्रकारों को बहुत दिक्कतें पेश आती हैं जब वो किसी पुलिस के या प्रशासन के आदमी के खिलाफ लिख देते हैं। बहुत सारे पत्रकार इस देश में मारे गए अपने फ़र्ज को निभाते हुए, और अगर बड़े स्तर पर ही इस तरीके की घटनाएं घटित हो जाएंगी तो और हौसला बढ़ जाएगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी बदज़बानी करते हैं, तो उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। वकीलों का ये भी एक कर्तव्य है कि सरकारों की मनमानी के ख़िलाफ़, निज़ाम की मनमानी के, उसके जुल्म के ख़िलाफ़, सिस्टम के जुल्म के ख़िलाफ़ वो आगे आएँ और जो इसके ऊपर न्यायिक नियंत्रण है उसमें सहयोग दें। अब इस अर्नब गोस्वामी मामलों में क्या मंशा थी, जो वकील देसाई था उसकी क्या मंशा थी, वो तो खैर सरकार के इशारे पर काम कर रहा था। सिब्बल साहब आगे कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, खैर उन्हें तो बहुत मोटी फीस दी होगी, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें अगर फीस दे दे पाकिस्तान, चीन, तो तब भी उसका केस लड़ने भी आ जाएंगे। तो अब उनकी मंशा ये थी कि उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास नए सबूत आ गए, हम कब पेश करेंगे, हम उसे आगे जब वॉशिंग का वक्त आएगा उस वक्त उसे पेश करेंगे। और इस बहाने वो चाहते थे कुछ हफ्तों और अर्नब गोस्वामी जेल रहे, उनके जो उनके आका थे उनके ज़ख्मों पे जो वो मरहम रख सके, उन्हें बड़ा संतोष हो। अब ये तमाम बातें
अदालतें फैसले को सुरक्षित रख लेती हैं और 5 दिन बाद एक लाइन का फैसला सुना देती हैं। भैया जब ये सुनाना था तो आप 5 दिन पहले ही सुना देते। बहुत सारी बातें छुट्टियों की वजह से सुनवाई टल जाती है, तो इसके लिए कौन आएगा? इसके लिए वकील आएंगे, क्योंकि इसकी जो बुराई है उसका ठीकरा भी बेचारे वकील के ऊपर ही फूटता है। और जिन वकील साहिबान को इस बात पे एतराज़ है कि लिस्टिंग हो जाती है और ये अमीर और गरीब का खेल है, न्याय नहीं मिल पाता है, तो भाई आप करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील करने की बेचारे अच्छे की हैसियत नहीं होती है। गरीब आदमी सोच नहीं पाता कि मैं कैसे करूं, कोई मतलब बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। और जो वकील हैं, बड़े वकील हैं, वो किसका केस लड़ते हैं? वो वहाँ लड़ते हैं जहाँ पे चर्चा हो, लोकप्रियता मिले। किसी आतंकवादी का केस लड़ लिया, किसी देशद्रोही का लड़ लिया जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, उसका केस लड़ लिया। हमदर्दी उन्हें उसके साथ में नहीं होती है। लेकिन ये कि अगर आप उसका केस लड़ते हो तो अचानक जो है वो आपको रातों रात मकबूलियत मिल जाती है। और लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जिनके पास पहले से पैसा है, पहले से जो बहुत मशहूर हैं, वो क्यों केस लड़ते हैं? खैर, उनका भी कोई ना कोई अपना एजेंडा होगा, कोई ना कोई उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो ऐसे लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ते। अदालत में फैक्ट्स और लॉ की अहमियत होती है। आप क्या सोचते हैं, आपके कैसे धार्मिक विचार हैं, कैसे जातीय विचार हैं, और आपकी जो विचारधारा है किस सियासी पार्टी से मिलती है, आप किस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके क्या ज़ाती मफादात हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ तो कानून की बात होनी चाहिए, और जो वाकई दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जैसे अर्नब गोस्वामी का मामला है, गोस्वामी पे ये मामला बनता ही नहीं जो केस उसके ऊपर थोप दिया गया। हाँ, अगर आप किसी भी कानून के तहत उसे सज़ा दे सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे के लिए, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के लिए, या फिर कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके लिए अपमानित तरीके से बातें की, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था, तो अगर आप किसी कानून के तहत उसके ऊपर कोई मुकदमा कर सकते हैं तो बात बनती है। लेकिन ये जो जिस केस में उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं बनता कि किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली है, उसका नाम लिख दिया कि साहब मुझे यहाँ से पैसे नहीं मिले, वहाँ से पैसे नहीं मिले। और आम आदमी अगर ऐसी बात करे कि नहीं साहब जो है ये इसके ऊपर केस बनना चाहिए और ये अपराधी है और इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, तो बात समझ में आती है। क्योंकि आम आदमी जज्बात की बिना पे सोचता है। वो किसी अपराधी को चाहता है कि जैसे ही किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया है, ख़ासकर किसी घृणित वारदात को अंजाम देने का, वो चाहता है कि उसे फांसी दी जाए। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब जो वकील हैं वो भी नारेबाजी में लग जाते हैं, फांसी दो फांसी दो। वो तो जानते हैं ना कि प्रोसेस क्या है इस सिस्टम का। और आजकल एक नया चलन चला है, लोग सीधे बात करते हैं, नहीं साहब हम तो चाहते हैं कि योगी बाबा की तरह इंसाफ किया जाए, इसको एनकाउंटर कर दिया जाए। अब वो इस बात को नहीं समझते कि एनकाउंटर जो है वो सरकार जो ऐसे कहाँ तस्लीम करती है, तो एनकाउंटर तो फेक होती है, इसको जेन्युइन करार देने की कोशिश करती है। तो आम आदमी है वो जज्बात की रोह में बह जाता है तो अलग बात है। लेकिन जो वकील हैं वो कम से कम इतना तो सोचें कि क्या इस मामले में जो केस बना है उसके पीछे कोई लीगल ग्राउंड है या नहीं है। क्योंकि उन्हीं की बातों पर जो आम आदमी है वो अपनी राय कायम करेगा। और वकील तो कम से कम आम नहीं है, वो तो ख़ास आदमी है। तो ख़ास आदमी से आम आदमी उम्मीद करता है कि वो उसे कानून की सच्ची और सही तस्वीर दिखाएगा। नमस्कार, जय हिंद।